दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पे आजकल जो है मीशो की ओर से क्लेम अप्रूव्ड नहीं किए जा रहे हैं। और वो क्या वजह है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मोस्टली केस में जो देखा जाए कि पिछले 2 से 3 महीने जो होते हैं कि किसी भी सेलर के जो है अगर 10 रिटर्न आती है तो उसमें से 2 से 3 क्लेम ही पास हो रहे हैं, यानी कि 20 से 30% जो है क्लेम पास किए जा रहे हैं। बाकी 70 से 80% जो है वो रिजेक्ट किए जाते हैं मीशो की ओर से। तो इसी के चलते जो है आपका बिजनेस जो है वो लॉस में चला जाता है। और वो कौन से ऐसे मेरे प्रोडक्ट हैं जो कि मुझे आज रिटर्न रिसीव हुए हैं, और वो सारे के सारे जो है कस्टमर रिटर्न है। कस्टमर रिटर्न के केस में जो होते हैं कि मैं भी उनका केस फाइल कर रहा हूँ। यानी कि अब मैं आपको लाइव जो है मेरे 3 ऐसे ऑर्डर थे जो कि आज मुझे रिटर्न रिसीव हुए हैं। ऑर्डर इसके अलावा और भी हैं तो वो भी, लेकिन इसका मैं क्लेम फाइल आज नहीं कर रहा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो केवल 3 ऑर्डर की हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्डर जो है मेरा काफ़ी बड़ा है। उसके जो मैं शिपिंग चार्ज भी आपको दिखाऊंगा कि शिपिंग चार्ज आपकी जो है रिटर्न अगर होता है कस्टमर रिटर्न तो उस केस में आपके कितने इसमें मीशो डिडक्ट करता है। तो यहाँ पर अभी मैंने मीशो का अपना सेलर पैनल ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको रिटर्न पहले दिखा देता हूँ कि मुझे रिटर्न क्या रिसीव हुई है। तो यहाँ पे आज की 3 रिटर्न है। एक मेरा ये आइस बॉक्स है, सेकंड नंबर पे कैलकुलेटर है, और थर्ड नंबर पे ये एलपीजी की जो गैस पाइप होती है, रेगुलेटर और लाइटर है, यानी एसेसरीज होती है जो है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि कस्टमर ने क्या किया। ऑर्डर प्लेस किया 50 लीटर के आइस बॉक्स का, और मुझे जो रिटर्न होता है यहाँ पे 6 लीटर का जो आइस बॉक्स है वो मुझे रिटर्न रिसीव होता है। तो अब ये जो आइस बॉक्स है इसको मैं खुद भी सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी हाल फिलहाल में इसको जो है पॉज किया हुआ है लिस्टिंग को, क्योंकि इसके मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होते हैं। जब ज़्यादा ऑर्डर आपके पास आते हैं तो उतनी ज़्यादा रिटर्न भी आपको देखने को मिलती है। तो जब मेरे पास जितने ज़्यादा ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर आने के साथ जब मेरे पास इसकी कुछ ज़्यादा रिटर्न आ जाएगी तो मैं इस लिस्टिंग को दोबारा लाइव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ 50 लीटर का जो आइस बॉक्स है उसकी कॉस्टिंग आप देखेंगे यहाँ पे 2021 का इसमें मैं सेल कर रहा हूँ, और इसकी रेटिंग है 3.0, यानी कि मेरा ही जो है मैं सेल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे सोल्ड बाय एसएस डिजिटल इंडिया, और इसमें जो है मेरी रेटिंग 3.6 है अभी, और इस आइस बॉक्स की रेटिंग है यहाँ पे 3। यानी कि ऑन एन एवरेज है इसकी रेटिंग, क्योंकि इसके मैंने अप्रॉक्स 15 से लेकर 20 पीस मैंने इसके सेल कर चुका हूँ। और इसमें से रेटिंग मेरे को भी, इसमें जो टोटल रेटिंग आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर मिली हुई है। एक्सीलेंट के अंदर 2 है, वेरी गुड में 1 है, गुड और एवरेज और पुअर। तो इनका टोटल मिला के 3 जो है इसकी रेटिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी जो कॉस्टिंग है, यानी कि ये 50 लीटर का आइस बॉक्स होता है, काफ़ी बड़ा बॉक्स होता है। और इसको जब एक्सेप्ट कर लेता है कस्टमर और कस्टमर रिटर्न करता है यहाँ पे ये कहते हुए कि उसको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड। तो इसी की समरी मैंने यहाँ पे बना रखी है। यहाँ पे मैं इस ऑर्डर आईडी को कॉपी करता हूँ और मीशो के सेलर पैनल पे मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। मैंने एंटर किया। तो अब आप देखेंगे कस्टमर रिटर्न है। अब कस्टमर रिटर्न के केस में, और यहाँ पे क्या है आर्ग्यूमेंट, रीज़न देखेंगे कि रिटर्न रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट डिफरेंट कलर साइज, जो भी उनके आर्गूमेंट होते हैं मीशो की जो पॉलिसीज होती है, तो कस्टमर 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट होती है। अब ये पैकेट जो मुझे रिसीव हुआ, अभी अगर मुझे मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर मुझे रिसीव हो जाता तो मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब इस तरह के आपको 6 लीटर के जो आइस बॉक्स होते हैं ये आपको रिसीव होते हैं, तो इस केस में आपको एक तो शिपिंग चार्ज भी आपके लग जाती है, यानी रिटर्न चार्जेस आपके लगते हैं, और आपका प्रोडक्ट भी आपके उसमें से आपको रिसीव नहीं होता है। तो कॉस्टली प्रोडक्ट था, तो उसके जो शिपिंग चार्ज और पैकेट भी बड़ा था। अब उसके शिपिंग चार्ज कितने हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। अपना ये पेमेंट सेक्शन है, और इसके अंदर भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मेरा 49,872 रुपीज़, और इसी के अंदर मैं व्यू डिटेल पे करता हूँ। तो यहाँ पे 11 मई को उसकी पेमेंट जो है मुझे अभी रिसीव होगी, यानी अभी मुझे पेमेंट अभी इसकी रिसीव नहीं हुई है। इसी के अंदर उस ऑर्डर की डिटेल है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शिपिंग चार्ज कितना यहाँ पे कर रहा है, ये माइनस में देखेंगे 637। यानी कि अब ये जो ऑर्डर आपको देखेंगे व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये एरिस्टो का जो 50 लीटर का आइस बॉक्स है। तो जब इस तरह की आपके कस्टमर ने इसको रिटर्न किया, रिटर्न करने के साथ ही आप देखेंगे शिपिंग चार्ज आपके 637 रुपये इसमें लग रहे हैं। यानी कि अप्रॉक्स अगर ये अब मैं बात करता हूँ 2000 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो मेरी खुद की कॉस्टिंग जो है इसकी 1500 प्लस पड़ती है। और 1500 के साथ में मैं 600 रुपये जो है 600 प्लस इसमें जो मेरे शिपिंग चार्ज लग रहे हैं। तो ये कुल मिला के प्रोडक्ट भी मेरा गया, और प्रोडक्ट जाने के साथ ही आप देखेंगे कि इसमें डिडक्शन कितनी हो रही है। तो डिडक्शन देखेंगे 637 रुपये अपने आप में शिपिंग चार्ज कम नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज मीशो की ओर से लिए जा रहे हैं, जो कि हर सेलर के साथ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये हर सेलर के साथ ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये शिपिंग चार्ज इसमें लग रहे हैं जो कि वो डिडक्ट करेगा, और अब इसी का मैं केस फाइल कर रहा हूँ, यानी कि सपोर्ट सेक्शन में जाता हूँ,
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न, और इसी के अंदर रेस ए टिकट, और यहाँ पे जो होता है सब ऑर्डर आईडी, जो ऑर्डर आईडी मैंने अभी सर्च किया था, यहाँ पे एक मैं नई टेब ओपन कर लेता हूँ इसी की जो है मीशो की यहाँ पे, और जो ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ से कॉपी किया था मैं उसी को वापस यहाँ से कॉपी करता हूँ और रिटर्न सेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और जब वो सर्च में आए तो ये ऑर्डर आईडी आपको सब ऑर्डर आईडी कॉपी करना होता है, और कॉपी करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे जो है सब ऑर्डर आईडी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे पैकेट की क्या कंडीशन थी, आपको अगर इंट्रैक्ट मिला है या टेम्पर्ड मिला है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे वो इंट्रैक्ट था, कोरियर का जो पॉलीबैग सारा सब कुछ इसमें लगा हुआ था। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट की इमेज आपको डालनी है, जो इमेज मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ, ये 50 लीटर का मेरा आइस बॉक्स था। इसकी ये जो आपको जो भी प्रोडक्ट रिसीव होता है उसकी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। रिवर्स बिल आपको लेना है, यानी कि जो उस पर लेबलिंग लगी होती है। 2 से 3 फ़ोटोज़ आप इसमें रख लें ताकि जो भी है कि क्लियरिटी अच्छे से आ जाए, और इसके साथ ही वीडियोस की जो साइज़ की होती है इसमें 25 की लिमिट होती है। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसकी जो सारी जो कंडीशंस होती है उसको फुलफिल करके मैं अपना डाटा कंप्लीट करके यहाँ मैंने रखा हुआ है। और ये मैंने इसकी जो वीडियोज़ भी कैप्चर की है, कैप्चर करने के साथ मैं वो वीडियो भी इसमें अपलोड कर रहा हूँ, और अपलोड करने के साथ ही इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है इसमें लिख देता हूँ रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड। ये तो हो गया, मैंने इसका जैसे जो पैकेट बड़ा था उसका मैंने यहाँ पे इसका टिकट इरेज कर दिया। और टिकट इरेज करने के साथ ही अब मैं सेकंड जो मेरा जो रिटर्न था वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये तो मेरा इसमें अब सेकंड वाला, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये कैलकुलेटर है। अब ये वाला जो कैलकुलेटर था, अब इस कैलकुलेटर के अंदर आप देखेंगे कि ये जो कस्टमर ने रिटर्न किया है आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरा डेड है, टूटा फूटा है, कहीं से भी कुछ ये मेरा वाला चीज़ है ही नहीं। मतलब यूज़ प्रोडक्ट जो होते हैं कस्टमर इसमें रिटर्न करते हैं। और इस केस में मैं इसका भी क्लेम फाइल कर रहा हूँ, तो इसकी भी मैं डिटेल यहाँ पे है, ये जो कैलकुलेटर है इसका ऑर्डर आईडी मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और रिटर्न के अंदर जाके मैं वापस इसका भी ऑर्डर आईडी जो है यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये भी देखेंगे आप कि कस्टमर रिटर्न है, और कस्टमर रिटर्न ये भी मैं दिखा देता हूँ कि कितने का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च में, तो ये वाला जो कोई ये कैलकुलेटर है आप देखेंगे ये मैंने ही इसमें सेल कर रहा हूँ एसएस डिजिटल इंडिया के नाम से, और ये 619 रुपये का सेल हो रहा है। तो अब ये प्रोडक्ट भी आप देखेंगे इसके अंदर मेरे को जो रिटर्न रिसीव होता है ये वाला डेड होता है, इस तरह से पूरा रॉन्ग रिटर्न है टोटल। इसका भी मैं क्लेम फाइल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोर्ट सेक्शन के अंदर जाके वापस माई टिकट्स। ये तो अभी इसका मैंने टिकट इरेज किया है, तो इसमें 3 से 7 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है, जो कि आइस बॉक्स मेरा बड़े वाला था इसका। अब इसके अंदर मैं दोबारा वापस सपोर्ट सेक्शन में जाके यहाँ पे कर देता हूँ आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न, और इसके अंदर भी रेस टिकट कर देता हूँ। ऑर्डर आईडी जो मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया था इसी को मैं कॉपी करूँगा, ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पैकेट की जो कंडीशन थी वो टेम्पर्ड थी। अब मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि मेरे को जो रिटर्न रिसीव हुआ था इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इसकी कंडीशन है ये पूरा इस तरह से मुझे हुआ था। कस्टमर रिटर्न था, अगर ये कोरियर रिटर्न होता है तो मीशो की जो ब्रांडेड की पैकेजिंग मटेरियल जो होता है उसी के अंदर आपका होती है तो ही क्लेम अप्रूव होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये कस्टमर रिटर्न है, और कस्टमर रिटर्न के केस में आप देखेंगे कि केवल इसके अंदर रिवर्स जो लेबलिंग होती है वो है, बाकी किसी भी तरह की कोरियर की कोई भी पॉली बैग नहीं है। तो इसकी पीओडी के अंदर मैंने मेंशन कर दिया था कि ओवर टैपिंग। तो यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा टेम्पर्ड, और टेम्पर्ड के बाद में आप यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज जो है वो आपको लेनी है। दोनों जितनी इमेजेस आप लेके रख सकें, 2 या 3 जितनी भी आप कैप्चर कर सकें उतनी दिखा सकें वो आप इमेज मीशो के साथ में आप शेयर करें। और इसकी भी मैं वीडियो कैप्चर कर चुका हूँ, तो इसकी वीडियो भी मैं इसके अंदर अपलोड कर देता हूँ। इसमें भी वही लिखता हूँ रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड।
और इसको भी मैं कर देता हूँ सबमिट। तो दो भी मैंने जो यहाँ पे क्लेम फाइल कर चुका हूँ और इसके साथ मैं तीसरा क्लेम और फाइल करूँगा। तीसरा क्लेम भी दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये गैस रेगुलेटर और लाइटर जो है वो भी मैं इसमें सेल कर रहा हूँ। तो मेरे को जो रिटर्न रिसीव हुई है आप खुद देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी यूज़ प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये इस तरह के जो है कस्टमर की ओर से रिटर्न आती है मीशो पे। तो इसकी भी मैं आपको डिटेल्स यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऑर्डर की, और रिटर्न्स के अंदर जाके मैं जब इसको भी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ सर्च, तो ये भी आप देखेंगे कस्टमर रिटर्न है। और कस्टमर रिटर्न है इसी के अंदर मैं जो आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ कि अभी ये लाइव कितने का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो अप्रॉक्स इसमें थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगेगा क्योंकि मेरे अलावा कोई अदर सेलर्स भी हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली अगर यहाँ पे देखने को आप मिल जाता है ये, तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैं जो इसको सेल कर रहा हूँ, मेरी रेटिंग यहाँ पे इस प्रोडक्ट की आप देखेंगे कि 4 जो है इसकी 4 स्टार की रेटिंग है और 560 रुपये का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे एस एस डिजिटल इंडिया मेरा ही जो है फर्म का नाम है और ये कॉम्बो पैक है। अब ये जो कस्टमर ने मुझे रिटर्न किया था, रिटर्न की इमेज भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि मेरे को रिटर्न क्या मिला है। तो मैं इसका भी जो है क्लेम इसके अंदर फाइल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे वापस मैं इस समय जो होता है हेल्प सेक्शन में जाके और यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न और यहाँ पे करता हूँ रेस ए टिकट। और प्रोसेस वही है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। जो ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे है इसी को आपको कॉपी करना है और सब ऑर्डर आईडी इसके अंदर आपको पेस्ट करना है। इसको ये इंटरेक्ट करना है क्योंकि ये यहाँ पे ओवर टैपिंग वाला नहीं था। इसके अंदर प्रोडक्ट की इमेज आपको लेनी है क्योंकि ये पैकेट छोटा था तो इसमें शिपिंग चार्ज भी इतनी जो है नहीं लगती है। तो मैंने अभी दोनों पैकेट छोटे और बड़े दोनों की ही आपको यहाँ पे चार्जेस मैंने बता दिए। जिसके जो पैकेट ज़्यादा बड़ा था उसके भी मैंने आपको यहाँ पे चार्जेस बताए हैं कि उसके जो चार्जेस मेरे इसमें से कितने डिडक्ट किए जा रहे हैं। तो वो अप्रॉक्स 600 प्लस उसके चार्जेस थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है मीशो की ओर से जो डिडक्ट किए जा रहे हैं। अब इसका भी मैं वीडियोज़ जो है यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब मैंने अभी जो है 3 केस यहाँ पे फाइल किए हैं। 3 में से जो हो इसमें भी लिख देता हूँ रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड और इसे भी मैं कर देता हूँ सबमिट। अब मैं यहाँ पे देता आता हूँ व्यू ऑल टिकट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ही केस के अंदर मीशो जो होती है कि इमीडिएटली केस को अप्रूव कर देती है और आपको जो है उसका क्लेम मिल जाता है। शेड्यूल इसमें आ जाता है कि किस शेड्यूल को या किस डेट को आपका क्लेम का अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 केस फाइल किए हैं और इससे पहले कितने मैंने फाइल कर रखे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे रिटर्न्स के अंदर जाके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्लेम ट्रैकिंग। अब क्लेम ट्रैकिंग के अंदर देखेंगे कि टोटल मेरे अभी जो है यहाँ पे अभी 3 जो मैंने केस अभी यहाँ पे टिकट इरेज किए हैं उसका अपडेशन इसमें अभी हुआ नहीं है। यहाँ पे तो हो चुका है लेकिन यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 8 + 3 11 केस हो जाएंगे और टोटल केस मिला के यहाँ पे 83 हो जाएंगे जब ये इसकी अपडेट होगी। अब इसमें मैं कुछ जो है अभी ओपन है, तो यानी कि 8 और 3 अभी के अपडेट नहीं हुए हैं, ये पहले के ही चल रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ केस मेरे ऐसे हैं जो 7 अप्रैल और 15 अप्रैल यानी कि पिछले महीने के अभी तक मीशो ने इसका जो है क्लेम अप्रूव्ड नहीं किया है। ये तो मेरे अभी ओपन में है। जो रिजेक्ट कर दिए उनकी तो मैं लिस्ट ही आपको क्या बताऊं, 47 ऐसे केस है जो कि रिजेक्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से जो होता है दोस्तों मीशो के अंदर अभी हाल फिलहाल के अंदर अगर जब तक मीशो अपनी रिटर्न पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करता है तो उस केस में मैं आपको यही अपनी तरफ से राय दूंगा कि कोई भी अपने जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं उनको आप मीशो पे सेल ना करें। क्योंकि मैंने भी अपनी यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटलॉग्स के अंदर जो मैं इन्वेंट्री सेक्शन आपको दिखा देता हूँ, तो जब यहाँ पे कुछ ऐसे जो कैटेगरीज होती हैं जिनको मैंने पोस्ट किया हुआ है, कुछ मीशो की ओर से ब्लॉक की गई है, कुछ मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो जब आपके जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पे पोस्ट किया है और जिनके अंदर आपका अपना मार्जिन अगर रिटर्न से ऊपर आप अपना मार्जिन लेके चलते हो तो केवल ऐसे प्रोडक्ट ही मीशो पे आप अभी सेल करें जिसके अंदर आपका प्रॉफिट, आपकी जो सेल की जो रिटर्न आती है यानी कस्टमर रिटर्न आने पर जो आपके रिटर्न चार्जेस लगते हैं उससे आपका प्रॉफिट हाई होना चाहिए। हाई होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप अपने जो है इसमें लॉस में जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने लॉस से बच सकते हैं।
क्योंकि मेरे को भी अभी इसके अंदर देखा जाए, पहले मीशो की ओर से जब क्लेम अप्रूव्ड हो जाते थे तो उस केस में क्या होता था कि कॉस्टली प्रोडक्ट को सेल करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब आपको जो कॉस्टली प्रोडक्ट है कस्टमर रिटर्न करता है, रॉन्ग रिटर्न करता है, मीशो की ओर से क्लेम अप्रूव्ड नहीं होता है, तो टोटल ही आपको इसमें लॉस होता है। तो मेरे को जो लॉस हुआ है वो आपको ना ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और सारे के सारे मैंने अभी आपको लाइव दिखाए हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि ये जो केस हैं अभी भी इन प्रोसेस है, यानी कि ये अब केस कब ये रिजोल्व होंगे इसका कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम दिया गया है। ये 3 आवर्स जो होते हैं 3 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, कोई फिक्स नहीं है कितने क्लेम अप्रूव होंगे नहीं होंगे। मैंने अपनी तरफ से जो मीशो का जो प्रोसेस होता है या मैंने जो प्रोसेस करना होता है वो मैं कर चुका हूँ। अब क्लेम को अप्रूव करना नहीं करना मीशो की जो टीम होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सारे के सारे एविडेंसेस और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है। अब इसमें से कितने केस अप्रूव्ड करता है मीशो, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।